अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 11 अगस्त को प्रो टीटीपी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो कि टीटीपी की मीडिया टीम का भी पार्ट है, वो ये क्लेम करते हैं कि अफ़गानिस्तान के नूरिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई है। इस एयर स्ट्राइक में टीटीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और इस पूरी सिचुएशन को लेकर पाकिस्तानी साइड पर भी उनका अपना वर्जन है। तो इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टीटीपी की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है, क्या ये वाकई सच है, या अगर सच ये नहीं है तो इसके पीछे की हकीकत क्या है। दोस्तों, इस सब को डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना होगा कि नूरिस्तान प्रोविंस की जियोग्राफी क्या है और ये अहम क्यों है। नूरिस्तान प्रोविंस अफगानिस्तान के ईस्टर्न साइड पर वाक़या पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल पास एक सूबा है, जो कि अफगानिस्तान के खोस्त, फिर पख्तिका और पख्तिका जैसे रीजन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर होने की वजह से टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए नूरिस्तान के एरियाज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। टफ माउंटेनियस ट्रेन होने की वजह से टीटीपी मुख्तलिफ गारों और सुरंगों का इस्तेमाल करते हुए इन्फिल्ट्रेट भी करती है, या नूरिस्तान से आगे कोस्ट और मुख्तलिफ एरियाज से गुजरते हुए जो चमन का रीजन है, जहां अफगानिस्तान की सरहद बलोचिस्तान के साथ लगती है, वहां से भी टीटीपी की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। बट ये जो ड्रोन स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक वाला मामला है, इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि टीटीपी के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिवीजन है। टीटीपी के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स हैं, जैसा कि गुल बहादुर ग्रुप है, फिर जैशुल फुरासान नामी ग्रुप है, और भी बहुत से दूसरे सब ग्रुप्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो कमांडर ज़रा ज़्यादा मशहूर होता है वो अपने अंडर एक बटालियन बनाता है और उसे एक टीटीपी का सेपरेट ग्रुप क्लेम कर दिया जाता है। तो इनके दरमियान जिन मुख्तलिफ एरियाज से ये लोगों से भत्ता वगैरह लेते हैं, या जिन मुख्तलिफ एरियाज़ पर ये एक शेडो गवर्नमेंट क्लेम करते हैं, वो इलाके में तकसीम हो जाते हैं। और इससे पहले भी टीटीपी की अंदरूनी लड़ाइयाँ सामने आती रही हैं। पाकिस्तानी साइड पर वर्जन ये है कि ये टीटीपी की एक अंदरूनी लड़ाई थी जिसमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए, और इस लड़ाई के पीछे जो टीटीपी की फ्रस्ट्रेशन है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि रिसेंटली जम्बाजा के एरिया में, जो बलोचिस्तान में, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट किया पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इंटरसेप्ट किया और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और इससे कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये वाजे कर चुकी है कि टीटीपी और बीएलए क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं कि बीएलए बलोचिस्तान में दहशतगर्द वाक़यात में मुलव्वस रहेगी और टीटीपी थ्रस्ट जनरेट करेगी केपीके में। और बीएलए के बारे में सब जानते हैं कि उसको इंडिया हैवीली सपोर्ट करता है। वो अलग बात है कि बीएलए एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी एक लेटेस्ट ब्रांच मजीद ब्रिगेड, उसको भी टेररिस्ट क्लेम किया जा चुका है यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। जोब के एरिया में जो 50 के करीब टीटीपी और बीएलए के टेररिस्ट मरे हैं, ये बहुत बड़ी फॉर्मेशन थी जिसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जाके टीटीपी को रीइंफोर्स करना था। इसमें इनके बड़े कमांडर्स भी शामिल थे, और पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन की ड्रोन फुटेजेस भी रिलीज कर दी गई हैं। उन एक्सक्लूसिव कंटेंट को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उन्हें आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाके देख सकते हैं। नूरिस्तान में क्लेम की जाने वाली इस एलिजिड एयर स्ट्राइक की कहानी के बावजूद भी अफगान तालिबान कम्प्लीटली खामोश हैं, क्योंकि इससे पहले माजी में ये बात सबको पता है, पख्तिका और पख्तिया जैसे रीजन्स में टीटीपी के बहुत से टेररिस्ट रहते हैं जिनकी तादाद हज़ारों में है, उनकी फैमिलीज तक वहाँ रहती हैं, और ये बेसिकली ज़रबे अज़ब के बाद वो टीटीपी के लोग थे जो पाकिस्तान से निकाल दिए गए थे। और पाकिस्तान ने 2024 में 2 दफ़ा एयर स्ट्राइक्स की हुई हैं इनके ठिकानों पर। होता क्या है कि जब इनके कई ठिकाने तबाह होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इनकी फैमिलीज़ वगैरह भी उसका निशाना बनती हैं। तो फिर ये कुछ बच्चों की पिक्चर्स निकाल कर प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान ने ये बच्चे शहीद कर दिए हैं, बट बेसिकली ये पूरी बात नहीं बताते कि ये खुद अपने बच्चों समेत इन एरियाज़ में रह रहे होते हैं, और ख़वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर यूज़ किया जाता है, और फिर वहाँ से निकल कर पाकिस्तान में टेररिज्म की जाती है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस रिसेंट इन्फिल्ट्रेशन को जिस तरह नाकाम बनाया है, और टीटीपी के बहुत से प्लान्स भी उसमें फेलियर का शिकार हुए, तो इनमें अब आपस में लड़ाई छिड़ पड़ी है मुख्तलिफ ग्रुप्स को लेकर, और उसी आपसी झड़प में इनके मल्टीपल जब टेररिस्ट मारे गए हैं तो उसका भी ये इल्ज़ाम अब पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक पर लगा रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।